नमस्कार दोस्तों, आईटीसी में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसमें भर्तियां चल रही हैं, किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। जिनकी एज मिनिमम 18 वर्ष है वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ पोस्ट आपको फ्रेशर एंड कुछ एक्सपीरियंस के लिए मिल जाएंगे, जबकि अक्रॉस इंडिया के लिए ये जॉब है। इसमें पोस्ट ब्रांड मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, मैनेजर यूटिलिटी, एसोसिएट सस्टेनेबिलिटी, एसोसिएट मैनेजर एचआर, ब्रांड मैनेजर, मैनेजर प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, एचआर बिजनेस पार्टनर और भी ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं। दोस्तों यह फुल टाइम जॉब है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पोस्ट वाइज अलग अलग मांगी जाती है। इसमें सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड फाइनल स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 80,000 के बीच में होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों आईटीसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाना है। आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट दिखेगा। अगर आपको पोस्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ सर्च बार में जाइएगा और यहाँ लिखिएगा आईटीसी और सर्च कर लीजिएगा। तो आपको ये पोस्ट दिख गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पोस्ट आपको ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे जाएंगे, यहाँ पर अप्लाई नाउ है, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अप्लाई नाउ पे आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप आईटीसी के मेन पेज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी ओपनिंग है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी ओपनिंग है और किस दिन की ओपनिंग है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। अब यहाँ पे सबसे ऊपर है ब्रांड मैनेजर। सपोज करिए आपको इसी में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन होगा। इसमें क्या सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं एंड यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना रिज्यूम दे दीजिए। जैसे आप रिज्यूम अपना अपलोड करेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिज्यूम से यहाँ ले लिया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप रिज्यूम से भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप रिज्यूम से नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाइएगा और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप फिल करिएगा। तो चलिए हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे नॉन है, यहाँ पे एमआर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट नेम लिखना है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट करिएगा सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ से आप मंथ कर लीजिएगा, ठीक है। आपका हो गया डेट ऑफ बर्थ। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मेल हैं तो मेल कर लीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल कर लीजिएगा एंड अगर इन दोनों में से नहीं है तो यहाँ पे आप प्रीफर नॉट टू रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी आप यहाँ डाल सकते हैं। जो आपकी ईमेल आईडी है उसको आप सही से भरिएगा, ठीक है। आपने ईमेल आईडी डाल ली। आपको मोबाइल नंबर डालना है। जो आप यूज़ कर रहे हैं वही मोबाइल नंबर डालिएगा। इसमें कह रहा है कि आपने पहले आईटीसी लिमिटेड में कभी काम किया है तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आप सही से डालिएगा, ठीक है ना। यहाँ से उठा लेता है आपका एड्रेस एंड यहाँ पे जाना है आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हाईएस्ट आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो मेरा मान लीजिए मैं मास्टर डिग्री हाईएस्ट है, वो डाल लीजिए। किस में आपने मास्टर डिग्री किया है आप यहाँ डाल सकते हैं आर्ट। इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिख देना है। तो जहाँ से आपने किया हुआ है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख लीजिएगा। किस वर्ष आपने पास किया है, तो मान लीजिए 2022 में आपने किया है, वो लिख लीजिएगा। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ 0 डाल दीजिएगा, ठीक है, ठीक ना। ये लेकिन यहाँ पे कुछ आपको फिल करना है। अब स्किल के बारे में कह रहा है कि आपके पास स्किल सेट कौन सा है। तो आपके पास मान लीजिए अकाउंटिंग का है तो आप अकाउंटिंग डाल दीजिए, ठीक है। मान लीजिए अकाउंट का है तो आप अकाउंट यहाँ डाल दीजिएगा। यहाँ पे अब अकाउंट में जो आपके पास स्किल है वो आप मास्टर लेवल की है या फिर
मतलब इंटरमीडिएट लेवल की या फिर इंटरमीडिएट लेवल की या फिर बिगिनर लेवल की है। तो जो है सपोज करिए बिगिनर का है तो यहाँ बिगिनर करेंगे, अगर आप मीडियम जानते हैं तो यहाँ इंटरमीडिएट करें, वो बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है तो आप मास्टर डाल दीजिएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है कैसे आपको फिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करंट एम्प्लॉयर यानी अभी आप काम कहाँ कर रहे हैं वो आप कंपनी का नाम लिख लीजिएगा, कहीं भी मान लीजिए जहाँ आप कर रहे हो उसका नाम लिखना, मैं तो कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इंडस्ट्री, आप किस इंडस्ट्री में हैं अभी तो आप यहाँ से इंडस्ट्री चुन सकते हैं, अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो अदर कर लीजिएगा, ठीक है। करंट डिजिग्नेशन रोल, आप अभी जो आप अभी आपको कौन सा पोस्ट मिला हुआ है तो आप वो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका डिजिग्नेशन है वो आप लिख लीजिएगा, और आपकी सैलरी कितनी है लाख में वो आपको बताना है। तो मान लीजिए अभी आपकी सैलरी 6 लाख है, ठीक है, तो आप 6 यहाँ डाल दीजिएगा। एक्सपीरियंस डिटेल अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से प्लस ऐड पे करेंगे क्लिक, जैसे ही आप प्लस ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। हमें नहीं करना है, हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है तो यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में जहाँ आपने रिज्यूम रखा है वहाँ पे जाएंगे और सर्च कर लेंगे जिस नाम से आपने लिखा है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा रिज्यूम मिल गया, मैं यहाँ से रिज्यूम उठाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर फाइनली सबमिट फॉर्म कर देना है। इस तरीके से आप देखेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ ओके कर लीजिए, तो आपने फाइनली इसमें अप्लाई कर लिया है। तो इस तरीके से आप जिस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।